हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी डिज़ीज़ के बारे में जो हर एक फ़िश को होती है, बट हम डिस्कस करेंगे फ्लावर हॉर्न के बारे में कि फ्लावर हॉर्न को किस किस टाइप की डिज़ीज़ हो सकती है। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि अगर आपने फ्लावर हॉर्न रखी है या कोई भी फ़िश रखी है उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। बट जैसा कि मैंने बोला कि सिर्फ अभी हम फ्लावर हॉर्न के ऊपर बात करेंगे। तो अगर आप लेने जा रहे हो या ले चुके हो या प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा कि किस डिज़ीज़ के ऊपर हम कैसे अपनी फ़िश को सेव कर सकते हैं या कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ये पता होना बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरी है। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा जिनको ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो एवरीवन, आज की वीडियो में हम उसी कॉमन बीमारियों और उनके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं वाइट स्पॉट। बहुत कॉमन बीमारी है, हर एक फ़िश को लग जाती है, स्पेशली विंटर में ज़्यादा होता है ये कि अभी फ़िश में आपने कभी देखा होगा कि फ़िश के बॉडी पे वाइट वाइट दाने टाइप के वाइट स्पॉट आ जाते हैं, ठीक है। तो ये फ्लावर हॉर्न के भी आते हैं और हर फिशेस के आ ही जाते हैं। तो ये होता है मतलब एक तरह का इन्फेक्शन होता है, और इसको कभी कभी आपने देखा होगा एक्वेरियम में अपने फ्लावर हॉर्न के अदर फिश को भी कि वो बॉटम पे जाके अपने आप को रब करते हैं, अपने आप को रब करते हैं, मतलब अपनी बॉडी की इचिंग वो ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो होता है वाइट स्पॉट। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए सबसे पहले आपको, चाहे वो समर हो चाहे वो विंटर हो, सबसे पहले आपको हीटर देना है। हीटर का टेम्परेचर कम से कम 30 डिग्री आपको करना ही करना है। और टैंक के हिसाब से, क्योंकि मुझे नहीं मालूम आपका टैंक कैसा है, तो अमूमन एक नॉर्मल टैंक जैसे 1 फीट का है तो उसमें आप 1 टेबल स्पून एक्वेरियम सॉल्ट या एप्सम सॉल्ट आप यूज़ कर सकते हो। और अगर ये भी आपके पास नहीं अवेलेबल होता है तो हर ग्रॉसरी के शॉप पे या परचून की दुकान पे आपको लावा रॉक मिल जाएगा जो ढेले टाइप का होता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। या सब ये यूज़ करने के बाद बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं इसके लिए, बहुत सारे ब्रांड और नॉन ब्रांड की दवाइयाँ आती हैं, तो वो किसी से भी आप यूट्यूब पे देख के या किसी से राय लेके आप ले सकते हो। पॉइंट नंबर 2, होल इन द हेड। सिम्टम्स क्या हैं इसके? हेड पे छोटी छोटी होल्स हो जाना। अगर आप जैसे देखोगे जो शहज़ादा है इसका हेड आप देखो, ये हेड है, ठीक है। तो हेड डाउन होगा, कलर डाउन होगा, और हेड में बहुत बारीक बारीक से होल होना शुरू हो जाते हैं। वो सिम्टम्स होते हैं इसके पहचानने के लिए, ठीक है। तो ये मैं बिगिनर के लिए ज़्यादातर फोकस करके बता रहा हूँ कि अगर आप बिगिनर हो तो आप ये ज़रूर ध्यान रखो, ठीक है। तो ये होता क्यों है? ये होता इसलिए है कि आप फ्लावर हॉर्न की डाइट अच्छी नहीं रख रहे हो, है ना, ख़राब डाइट है या लोकल फूड यूज़ कर रहे हो। दूसरा आता है आपका वाटर क्वालिटी। वाटर क्वालिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको आप मेंटेन करें। मैंने कई सारी वीडियो में बोला है कि पीएच TDS, है ना, और एकदम से फ्रेश वाटर में मत डालो, पानी को स्टोर करो और उसको रिसाइकिल करो। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये वजह होती हैं। इनको इम्प्रूव कैसे किया जाए, उसको सही कैसे किया जाए? आप अच्छा फूड दो उनको, विटामिन रिच फूड दो उनको, ठीक है। और टैंक का पानी जो है उसको रेगुलर आप चेंज करो, उसको मेंटेन करो, और ये धीरे धीरे आप देखोगे कि ये जो प्रॉब्लम आई थी ये प्रॉब्लम इसकी ख़त्म हो जाएगी। पॉइंट नंबर 3 और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये रिलेटेड है पेट से। फिश को हम ऊपर से तो देख देख के पता कर सकते हैं कि क्या बीमारी होने वाली है या क्या हो गई है, तो ये तो पता कर लोगे आप। लेकिन जब पेट में इन्फेक्शन होता है तो उसको आप कैसे पता कर पाओगे? और अगर आप उसको नहीं समझ पाते हो तो एक टाइम पे आपकी फिश सर्वाइव नहीं कर पाती है और उसकी डेथ हो जाती है। तो ये पॉइंट हमारा है ब्लोट के ऊपर, जो कि स्टमक प्रॉब्लम होती है। तो इस पे सिम्टम्स क्या क्या हैं कि जैसे आपकी फ़िश का पेट फूल रहा है या स्विम करने में प्रॉब्लम आ रही है, जिसको स्विम ब्लडर भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम आ रही है। होता किस वजह से है कि रखा है हमने फ़िश को और प्यार मोहब्बत में ज़्यादा ओवर फीडिंग कर दे रहे हैं, या फिर पानी की क्वालिटी नहीं अच्छी है,
ठीक है। तो उससे क्या होता है कि पेट का इन्फेक्शन हो जाता है उससे, और वो बहुत सीरियस बीमारी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कैसे सही हो सकता है। तो सबसे पहले 2 से 3 दिन के लिए आपको फ़िश को फास्टिंग पे रखना है। फास्टिंग पर रखने के बाद 2-3 दिन के बाद आपको मटर, आप जो हरे मटर आते हैं उनको बॉईल करना है, और उनको जो छिलके होते हैं ना, ऊपर का जो ट्रांसपेरेंट टाइप का छिलका होता है, उसको छील के छोटे छोटे पीसेस करके आपको इसको खिलाना है। टैंक में 50% पानी चेंज करके आपको एप्सम सॉल्ट देना है। टैंक के हिसाब से क्वांटिटी आप पता करके आप देख सकते हो। मान लो जैसे 1 फीट का टैंक है तो आप 1 टेबल स्पून दे सकते हो, 2-3 फीट का है तो 2 या 3 टेबल स्पून अकॉर्डिंग अपने हिसाब से कर सकते हो। 4-5 दिन का आपको ये कोर्स कराना है। एप्सम सॉल्ट आपको मेडिकल स्टोर पे या जहाँ पे पेट उट की दवा मिलती है वहाँ मिल जाएगा, या ग्रॉसरी स्टोर पे भी मिल जाएगा। मैं फ़ोटो डाल दूँगा कि एप्सम सॉल्ट कैसे होता है, तो वो आप करोगे तो वो जल्दी से रिकवर कर जाएगा। और ये स्टमक वाली जो प्रॉब्लम है ये बहुत गंदी होती है, मैं भी बहुत बार फेस कर चुका हूँ। और एक मेरा थॉर था, इस बहुत 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 प्यारा बच्चा था वो, और उसको यही प्रॉब्लम हो गई थी स्टमक की। तो 3-4 महीना उसने सर्वाइव किया, देन फाइनली उसकी डेथ हो गई, और वो बहुत प्यारा था। तो स्टमक प्रॉब्लम अगर है तो आपको बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है कि कैसे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं उसका। पॉइंट नंबर 5, फिन रूट, जो कि आप शहज़ादे के फिन में आप देख सकते हो कि इसकी जो फिन है वो जगह जगह से कटी हुई हैं, या कहें तो गल गई हैं, ठीक। ये हर, जैसे आप बेटा फिश देख लो, फुल मून में देख लो, ये प्रॉब्लम देखने को आपको मिलेगी ही मिलेगी। उसका रीज़न ये होता है सिम्टम्स का, जैसे मैंने बताया कि सिम्टम्स देखिए, ये इसके फिन है, हेल्दी है, खा पी रहा है, फुल पोटेंशियल है, फुल एक्टिव है, मूव कर रहा है फिंगर पे, सब कुछ है। लेकिन ये फिन रूट आप देख लो कि ये कटे हैं या गले हैं, ये ऐसे हो जाता है। तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं उसकी वजह से भी हो जाता है ना। फूड अमोनिया वमोनिया होता है, या पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है उससे भी हो जाता है, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसको सही कैसे करें। सही आप ऐसे कर सकते हो, जो वाटर है आपका, क्योंकि मैंने आगे भी एक वीडियो में बोला था कि आपने पानी पालना सीख लिया तो मछली अपने आप पल जाएगी, ठीक है। तो पानी को अच्छे से आप इम्प्रूव करो, अच्छी क्वालिटी मेंटेन करो पानी की। क्यों, तो उसमें क्या होगा कि जब पानी वानी मेंटेन होना शुरू हो जाएगा तो अच्छे बैक्टीरिया हो जाएंगे, जैसे बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो होते हैं, और बैड बैक्टीरिया भी होते हैं। तो हमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया रखने होते हैं और बैड बैक्टीरिया को ख़त्म करना पड़ता है, ठीक है। तो आप उसको भी रख सकते हो। और इसमें आप अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मार्केट में पेट्स के लिए आता है टेट्रासाइक्लिन करके एक टैबलेट आती है, पाउडर आता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 1 फीट का 1.25 फीट का टैंक है तो उसमें कम से कम आपको 5 दिन का कोर्स कराना पड़ेगा, और वो टैबलेट ले सकते हो या आप कैप्सूल ले सकते हो। 250 mg की एक कैप्सूल होती है, आपको सुबह डालना है, और 24 घंटे के बाद 80% पानी चेंज करके आपको फिर से दोबारा वही सेम प्रोसेस रिपीट करना है। फूड नहीं देना है, तो आपको ये प्रॉब्लम धीरे धीरे ख़त्म होती नज़र आएगी। पॉइंट नंबर 5, जो कि ह्यूमन को भी बहुत ज़्यादा होता रहता है, कब्ज़ होना, कॉन्स्टिपेशन होना। ऐसा जानवरों में भी होता है, फ़िश में भी होता है, ठीक है। तो इसके लिए भी वे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ख्याल रखना, क्योंकि एक बार बीमारी हो गई तो इसमें सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं कि आपका जो फ़िश है वो खाना नहीं खाएगा, पूप नहीं करेगा, और उसका मूवमेंट जो है वो बहुत स्लो हो जाएगा। वो बॉटम पे या फिर कहीं पे भी एक जगह बैठा रहेगा, मूवमेंट बहुत ज़्यादा वो नहीं मूव करेगा, और एक्टिव बिल्कुल आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये वही चीज़ें होता क्यों है, फिर से वही पॉइंट, ओवर फीडिंग नहीं करनी है। और अगर हमने फ़िश रखी है और उसको हमेशा हम सिर्फ ड्राई पैलेट्स ही दे रहे हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है ये बीमारी होने का। तो उसमें हम कर क्या सकते हैं, ट्रीटमेंट क्या है। और अदरवाइज़ अगर नहीं भी है तो आप पैलेट्स जब देते हैं उसको, तो उसके साथ साथ जैसे जो मैंने बताया मटर है, कभी आप वो दे सकते हैं। जैसे फ्रूट्स आते हैं, सीजनल फल होते हैं, आप चेक करोगे, गूगल करोगे तो आपको मिल जाएंगे। छोटे छोटे पीस हफ्ते में 1-2 बार आप दे दोगे तो ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हो जाती है तो उसका हम प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं। सबसे पहले आपको जो ड्राई फूड है, जो इसका फूड है वो बंद करना है। आपको फ्रोज़न फूड देना है, इसको फाइबर रिच फूड देना है, जैसे कि ब्लड वर्म्स हो गए, है ना,
ये सब देने हैं, या फिर जैसे मैंने बताया कि मटर वटर इसको बॉईल करके और स्किन हटा के आप दोगे थोड़ा थोड़ा करके, तो इसका ये है कि जो पूप नहीं हो रहा है वो हो जाएगा। और इसके अलावा मेडिसिन भी आती हैं, आप यूज़ करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, बट ये नेचुरल प्रोसेस में बता रहा हूँ जिससे ये चीज़ें सही हो जाएंगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या अगर होती है तो आपको मालूम रहेगा। तो आपको मालूम है कि अगर ये चीज़ें मुझे पता है और मेरे फ़िश को बीमारी होती है तो मुझे क्या एक्शन लेना है, क्योंकि आपको डॉग कैट के तो डॉक्टर मिलेंगे, फ़िश के बहुत ज़्यादा कम हैं। और जब रात बिरात ऐसा होता है तो धीरे धीरे तबीयत ख़राब हो रही, हम नहीं पता कर पाते, नहीं दिखता है, लेकिन जब ज़्यादा सीरियस हो जाता है तो उस टाइम अगर आपने एक महंगी फ़िश है या नॉर्मल फ़िश भी है और आपने बहुत टाइम से पाली हुई है तो बहुत पेनफुल होता है वो सब देखना, या फिर उसे सरवाइव ना करते हुए देखना। तो इसके लिए हम ये सारे प्रिकॉशन ले सकते हैं, ठीक है। और कुछ अपनी तरफ से मैं जो एकदम न्यू बिगनर है उनके लिए मैं एक एज अ टिप की चीज़ तौर पे मैं शेयर कर दूं कि अगर आप फ्लोर हॉर्न रखते हैं या कोई अच्छी फ़िश या नॉर्मल फ़िश भी रखते हैं टैंक में, तो आप ये समझ लो कि एवरी वीक आपको 25 से 30% आपको पानी चेंज करना है। पूरा पानी चेंज नहीं करना है, क्योंकि पूरा पानी चेंज करोगे आप और जो फिल्ट्रेशन है उसको चेंज करोगे तो बेनिफिशियल जो बैक्टीरिया हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, फ़िश को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फ़िश के लिए बेनिफिशियल बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो उसका आप ध्यान रखो, हर हफ्ते 25 से 30% पानी चेंज करो, देन नया पानी रिफ़िल कर दो। ये ज़रूर देख लो कि उसमें क्या कहते हैं TDS कितना है, क्लोरीन बहुत ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि जो नॉर्मल पानी आता है उसमें हम लोग के पीने वाला उसमें दवाइयाँ मिली होती हैं। तो अगर वो है तो पानी स्टोर करके रखो 4-5 दिन, क्योंकि जो भी दवा होगी वो उसमें से निकल के उड़ जाएगी। और अगर ये नहीं करना चाहते हो तो मेडिसिन आप डाल के उसमें उसको ख़त्म कर सकते हो। और पानी की क्वालिटी अच्छी रखो, पानी की क्वालिटी अच्छी रखोगे आप, फ्लोरा नाम ने रखी है, वो अच्छा पोटेंशियल दिखाएगा, सब कुछ करेगा और उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। जो आप डाइट दे रहे हो, अगर आपने फ्लोरहॉर्न बेबी रखा हुआ है तो उसकी डाइट अलग होगी, अडल्ट है तो उसकी डाइट अलग होगी। ये सब चीज़ें आपको देखनी है, डाइट में आप क्या क्या देना चाहते हो। मेक श्योर करो कि जो आप फूड दे रहे हो वो ओरिजिनल फूड हो, लोकल फूड ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोकल फूड हैं जो इनके लिए प्रॉब्लम कर देंगे। और फ़िश चाहे आपकी महंगी हो चाहे सस्ती हो, जीन अच्छी है तो वो अपना पोटेंशियल शो करेगा ही करेगा, और जीन अच्छी नहीं है तो आप उसको जो भी खिला दो वो अपना पोटेंशियल शो नहीं कर पाएगा। मिंट ठंडी है तो आप उसको हीटर दे सकते हो, 28 से 30 डिग्री रख सकते हो। और सबसे अच्छी बात कि आपको फिल्ट्रेशन का ध्यान ज़रूरी है, चाहे वो समर हो चाहे वो विंटर हो, आपको करना ही करना है, ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ मैं ये वीडियो स्टॉप करता हूँ, क्योंकि अगेन वीडियो लेंथी होगी, देखने में आपको मज़ा नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उस पर रिप्लाई करके उस पर वीडियो दे दूंगा। और अगर आप चाहते हो कि बेनिफिशियल बैक्टीरिया पे वीडियो बने या किसी भी टॉपिक पे वीडियो बने तो आप कमेंट करके बताना, तो उस पर हम वीडियो बनाएंगे। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और जिन्होंने फ़िश पाली है उनसे शेयर कर दें ताकि वो कोई भी फ़िश उन्होंने रखी हुई है उनकी हेल्प हो जाएगी, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।